बिंदु पर आता हूँ, विकास कार्यों का विचार आप सभी अपने अपने विचार रखें। आपके इनके सभापति के दस्तखत हो चुके हैं, उन पट्टों को आप जारी क्यों नहीं कर रहे हैं, उनका बताइए मेरे पास। हेलो, इस बीच में जब आचार संहिता लग गई थी उसके बाद पट्टों की कार्रवाई बंद कर दी गई थी। अब क्या है, कोई नए दिशा निर्देश अभी तक हमारे पास आए नहीं थे। अब 2-4 दिन पहले ही दिशा निर्देश आए हैं। अब जो पट्टे जो आप बता रहे हैं, हमारे सम्मानीय पार्षद जी बता रहे हैं, वो जो पट्टे थे उन पर फोटो पिछले सरकार के सीएम साहब की लगी हुई थी। अब उन पट्टों को दोबारा से चेंज करके दोबारा बनाया जाएगा। उस पर मेरे दस्तखत, श्रीमान सभापति महोदय के दस्तखत होंगे, उसके बाद वो जारी हो जाएगी। मैं सभी पार्षद महोदय से शहर में बस कोई पिछले कदम उठाया जाने है, उस प्रस्ताव से आमंत्रित करता हूँ। जो भी काम कराने में अपन इंटरेस्टेड हूँ। मेरा जो पर्सनल विचार है वो ये है कि धौलपुर शहर की ड्रेनेज व्यवस्था बहुत खराब है। पानी जगह भरा रहता कॉलोनियों में, तो प्राथमिकता शहर के ड्रेनेज के निकास हेतु कार्रवाई करने के लिए की जाए। कार्य बड़ा है, आप सभी सामने। मैं साहब से ये कहूँगा कि जहाँ जहाँ जैसे आनंद नगर है और उससे जुड़ी हुई कॉलोनियाँ हैं, उसके लिए अपन ने एक इसमें रखा हुआ है सीवरेज पंपिंग वाला, जो क्रिसमस का। जब तक ये नहीं बनेगा तब तक सीवरेज की इस इलाके की समस्या दूर नहीं हो सकती है। मिठाई लो, मिठाई 50-50 लाख रुपए की वो टेंडर 5 तारीख को खुलेंगे और 10 तारीख को आचार संहिता लग जाएगी। नहीं लगाने से आपकी नीयत नगर परिषद की ऐसी नहीं है कि बाटों में विकास हो, तो ये गोली क्यों दी जाती है आचार संहिता के समय? कहा है, बढ़िया अच्छी बात कही है, समझ में होनी चाहिए। और एक मेरा व्यक्तिगत निवेदन ये है कि बाड़न में पहले से ही 50-50 लाख के काम है चुके हैं, दिन में 25-25 लाख के काम है चुके हैं, 1 करोड़ के काम है चुके हैं। और मेरे जैसे गरीब बाढ़ के पार्षद में 1 रुपया काम ना हो तो सबने बराबर नहीं जाते। सबने बराबर करेंगे तो हम तो उपेक्षित ही रहेंगे हमेशा। सबके बराबर नहीं। जिन बाड़ों में काम विकास हो चुका है उनमें कम करके, जिनमें विकास कार्य नहीं हुए उनमें ज्यादा दिया जाए। सम्मानीय पार्षद द्वारा अभी बोला गया है, मैं एक्शन साहब से बोलूंगा कि इस चीज को ध्यान रखते हुए जिन वार्डों में सबसे ज्यादा काम होना है, जिनमें काम नहीं हुआ है, उनको प्राथमिकता दे करके उनमें कार्य कराई जाए। वार्ड जो है जिनमें एक काम कहीं ज्यादा जरूरी है तो वहाँ पर भी काम कराया जाए। एक्शन साहब इसके आप आज ही विज्ञप्ति जारी करो। हाँ, मैं आप ही बात कर रहा हूँ। नहीं, अगर नियत कराने की तो आज विज्ञप्ति जारी होगी, 7 दिन की विज्ञप्ति होगी और सबके में काम चालू हो जाएंगे। और नियत नहीं है तो ऐसे होनी चाहिए ना। जो मैं ये सदन में सारे लोग बैठे हुए हैं, सबके सामने बात कर रहा हूँ, कोई अलग से बात नहीं कर रहा हूँ। सारे अधिकारी बैठे हैं, श्रीमान चेयरमैन साहिबा भी बैठी हुई है, वाइस चेयरमैन साहिब बैठे, सब पूरा बोर्ड है। मैं इस बात को कहने को पहले ही आपने भी अपनी समस्याएं रखी है, मैं वो आपकी बात सही लगी मेरे को कि जिन वार्डों में वास्तव में बहुत ज्यादा काम की जरूरत है, मैं एक्शन साहब से ये कहूंगा कि आज ही इनके कार्यों की एनआईटी जारी कराया, उनकी कार्रवाई शुरू करा दे। आज चरण कुशवाहा रोड का टेंडर हो चुका है, वर्क ऑर्डर निकल चुका है, वो काम कब चालू होगा? मेरे वार्ड 28 में उसके लिए भी मैंने एक्शन साहब से प्रॉब्लम से थी कि पूर्व में हमारे सम्मानीय पार्षदों द्वारा कुछ ऐसी शिकायतें की गई थी, लेकिन आज की स्थिति में मुझे नहीं लग रहा है और उस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। संबंधित है, जहाँ कार्य की ज्यादा जरूरत है वहाँ कार्य निश्चित तौर पर होंगे। आदरणीय सभापति महोदय एवं आयुक्त साहब, जेल रोड तो वहाँ कम से कम 10 फुट की पुलिया है। इतनी ऑटो वाले और उधर जैसे महिला प्रेग्नेंट, कभी कभार मैं भी वहाँ जैसे कोर्ट की तरफ जाता हूँ तो कई बार जैसे महिलाओं प्रसूति जो महिला होती है वो रोड पे होते हुए मैंने देखा है आंखों से। तो मैं चाहूंगा कि वहाँ पुलिया बड़ी निर्माण करके नोट किया जाए। ये सब धन्यवाद। हाँ मुकेश जी धन्यवाद। वाले का रोड विगत 3 साल से जूझ रहा,
हर एक बोर्ड की मीटिंग में हम लोग आपसे आग्रह विनती निवेदन जो भी होता है वो करते हैं और आप लोग प्रयास भी कर रहे हैं, इस बात को मैं भी जानता हूँ, है ना। लेकिन पहले 5 पुलिया डैमेज, चलो आपकी बीच में बात काट रहा हूँ कि आप मान रहा हूँ ना, कह रहा हूँ आपने 5 जो सीवरेज के जो चैम्बर धसे हुए थे उनको सही कराया, लेकिन अभी हाल ही में 2 चैम्बर फिर दोबारा से धसे हुए हैं, जिससे 56, 57, 58 एक्शन साहब इसको नोट करें आप। उधर क्या है, टोटल 2 से 3 दर्जन कॉलोनियां प्रभावित है। माननीय संसद महोदय सभापति महोदय से निवेदन है कि जो पात्र व्यक्ति हैं आवास योजना से उनको उनका लाभ मिले। जैसा कि सभी को पता है सीवर की समस्या तो सभी अवगत है, पूरा धनपुरी अवगत है। तो क्या कहते हैं महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद है, महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या कहते हैं, जैसे मेरे घर के सामने एक रोड है, मेरे घर के सामने जो नई RCC निकली है उसके सामने बहुत जल भराव है, तो उस पर CC निर्माण कार्य करवा कर एक्शन साहब ये वास्तव में हम लोग हाल ही में हम लोग क्या, मैं और माननीय कुकू शर्मा जी हम लोग जयपुर गए। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात हुई, बातचीत हुई, नगर परिषद के विषय पर बातचीत हुई, आदरणीय गृह राज्य मंत्री जी से बातचीत हुई। हम लोग क्योंकि वो हमारे धौलपुर के प्रभारी रहे तो वो धौलपुर की अव्यवस्थाओं को बहुत अच्छे से समझते हैं, परिस्थितियों को समझते हैं। तो मेरी उनसे व्यक्तिगत चर्चा हुई कि साहब हम नगर परिषद में पिछले 3 साल से बजट के अभाव में लेकर के विकास कार्यों को थोड़ा सा गति धीमी है हमारी धौलपुर। तो उन्होंने कहा मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, आप तो एक लेटर बनवाइए कलेक्टर साहब के माध्यम से, एक मुझे भिजवाइए, एक डायरेक्ट लेकर के आइए आप पार्षद, 10 पार्षद, 20 पार्षद, 25 पार्षद, 5 पार्षद, जो भी नगर परिषद से चेयरमैन साहब आए, कमिश्नर साहब, साथ मिलकर आओ आप लोग 4-5 लोग, तो आकर के मुझे डायरेक्ट भी दो, मैं OSD के माध्यम से उसको आगे फॉलो कराऊंगा, बाकी कलेक्टर के माध्यम से भी भिजवाओ। आपके धौलपुर नगर परिषद में बजट से संबंधित कोई समस्या आपको नहीं आएगी, पैसे से संबंधित समस्या कभी भी आपको नहीं आएगी। इसीलिए मैं आप सब लोगों को आश्वस्त कर रहा हूँ, क्योंकि मैं व्यक्तिगत मिलकर के, और ये कहा तो उन्होंने कहा पैसे से नगर परिषद में कोई भी विकास से आप अछूते नहीं रहोगे, पैसे से कोई कमी नहीं आने देंगे। सम्मानित वो एक लेटर चल रहा है जो लोगों ने साइन कर दिए होंगे, सभी के माध्यम से भेजे, जनहित को ध्यान में रखते हुए और हमारी धौलपुर की समस्या को लेकर के हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अवगत कराया, ये बहुत अच्छी बात है। हमारे पास बजट की बहुत कमी है, आपने इस बात को उनके संज्ञान में लाया। मैं एक्शन साहब से और अपने जो भी विकास कार्य से जुड़े हुए कर्मचारी अधिकारी हैं उनसे कहूँगा कि इसका एक पूरा मैनेजमेंट तैयार करके गुरैया जी को दें और एक कलेक्टर साहब को कॉपी दे दें और एक कानूनी आप खुद जा करके उसको रख देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपका बहुत सारा पूर्व में भी आपका क्षेत्र रहा है, जहां से माननीय पूर्व सभापति श्री मेरे बड़े भाई निक्की जी जीतते हुए आए हैं। तो मेरा निवेदन है, 3 साल निकल चुकी है और आगे भी आपका क्षेत्र हो सकता है और रहा भी है। तो एक तो नाले की जो समस्या है जिसको ढकने का काम करने का था, अगर उस काम को अगर आप कर देते हैं और साथ में जो जवाहर कॉलोनी की ज्यादा कुछ नहीं है, वो 10 फुट चौड़ी और करीब 100 फुट लंबी एक CC का निर्माण था, इसको 3 साल से खड़ा हुआ हूँ कि उसका निर्माण करा दें। और जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, सबसे जो समस्याएं हैं कि सीवर के चैम्बर है, जो रिंग है, रिंग के लिए मैं 1 साल से माननीय से कह रहा हूं कि अभी ऑर्डर नहीं हुए, वर्क ऑर्डर नहीं हुए, तो उनके वर्क ऑर्डर करवाएं ताकि रिंग लग सके। और रिंग के साथ में जो अंधेरा हो रहा है, कम से कम हर वार्ड में 20-20 लाइटों की रिक्वायरमेंट है, हर वार्ड में 20-20 लाइटों की रिक्वायरमेंट आज की डेट में, तो कम से कम जो समस्या बताई गई है उस पर कल टेंडर ओपन हो जाएगा। मेरा सम्मानित आपसे भी और आपसे दोनों से निवेदन है कि प्लीज आपकी बहुत अच्छी बात है।
एक अलग कारण हो सकता है कि आज मेरे वार्ड में कल दूसरे में पर है, हम सब धौलपुर वासी सबके लिए समस्या है। तो अगर विकास कार्यों की अगर अपन बात करें तो मुख्य रूप से जो नगर परिषद की जिम्मेदारियां हैं, रोड सफाई, बिजली, सीवरेज, उन पर अपन ध्यान दें सर। और बड़ी भारी समस्या है सीवर की। हमारा जो पूरा गुलाब बाग से लेकर के सैपुर रोड, बाड़ी रोड से घिरा हुआ क्षेत्र है, वहाँ एक पंपिंग स्टेशन की आपके द्वारा जो बात लाई गई है वो बहुत ही अच्छी और सराहनीय है। मेरा आपसे आग्रह है आपकी बहुत जायज समस्या है, ठीक है। कर रहा हूँ सभापति महोदय जी हाउसिंग बोर्ड से चर्चा लगी हुई धारा अधिग्रहण है, उसमें सीवर लाइन की जो नई सीवर लाइन चल रही है उसका कार्य कराया जाए। धौलपुर के लिए बहुत जरूरी है, स्थिति आप देख चुके हैं। और मेरा एक निवेदन आपसे ये भी है सर कि हमारे नगर परिषद में टेंडर हुआ है कि जहाँ जो मृत गाय होती है उनको दफनाया जाए, लेकिन एक भी गाय को अभी तक नहीं दफनाया जाता है। जैसा कि मुझे अभी CSI साहब बता रहे हैं, ऐसा कोई टेंडर नहीं हुआ है। सर ऐसा करो। हाँ, इसको हाँ, ये आपकी बात आपने बहुत अच्छी बात बताई, इसको नोट कर लेना आप। अगर ये चीज वापस आती है तो पूरे नगर परिषद सारे पार्षद मिलकर बड़ा हंगामा करेंगे, इसके लिए आप तैयार रहना और आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। ये गाय वाले विषय वगैरह कोई भी पौधा ये नहीं चाहिए आपके। मेरा निवेदन सुनिए, यदि कोई सूचना आयुक्त साहब तक पहुंचती है या मेरे तक आ जाती है तो 100% आपके नीचे कौन कर्मचारी उनको लेकिन नीचे वाले लापरवाही। अरे वही तो ये नाला निर्माण की व्यवस्था कर रहे हैं, वही तो कर रहे हैं। और पहले 16 खम्मा किया जाए, फिर जेल से लिया जाए। पहले 16 खम्मा, हाँ वो फिर जेल से निकाला जाए। हाँ वो द्वार गेट नहीं है, द्वार है सर, उसका नहीं है ये सीवरेज वाला है। अभी मोहन जमादार, आइए आप बताइए, लड़का है विजय, इसको 17 महीने से सैलरी नहीं मिली, वो क्या खाएगा, उसके बच्चे क्या खाएंगे बताइए। 17 महीने बहुत होते हैं, बताइए आप। मैंने कई बार अधिकारियों के नॉलेज में डाल दी, नॉलेज की बात बाहर में गई, ये बता आपको 7 महीने 17 महीने से आदमी खाना खाएगा कि नहीं खाएगा? 17 महीने बहुत होते हैं, अगर आपको 7 महीने वेतन न मिले। आयोग महोदय बताइए, आप बताइए। मैं ये आपने मेरे संज्ञान में भी डाला है, मैं इस पर तुरंत कार्रवाई करूंगा। उस पे हमारी नगर परिषद की ओर से बाउंड्री वाल भी करा दी गई है, इसलिए अब उसको किसी अन्य कार्य के लिए देना ठीक नहीं है, उचित नहीं है। पूरा सदन चाहता है कि वो उसकी जमीन है, कुकू भाई साहब मुक्ति दाम के लिए 2 मिनट मेरा सब सुन ले, 2 मिनट। कहीं और जगह अवेलेबल, हाँ, अगर वहाँ नहीं तो कहीं भी वो होगी। ठीक है, अब हम इसके लिए जगह अलग से चिन्हित कर लेंगे। बिल्कुल, वो जगह केवल मुक्ति दाम की है, मुक्ति दाम को मिलनी चाहिए। लेकिन वो ऐसे है कि उनकी जाग में बस दीवार बनाना चाहते हैं, गेट नहीं लगाएंगे वहाँ, लेकिन दीवार बस बनाएंगे। उनकी जाग में बस जमीन तो आपकी की है ना? नहीं, नहीं, जमीन सार्वजनिक है या नगर परिषद? अभी गुरमेल रोड पर वो जमीन लवानिया पैलेस के सामने है सर। हाँ, तो बना ले, क्या आपत्ति है, बना ले। नहीं हुआ है पिछले सड़क निर्माण वार्ड नंबर 5 में। वार्ड नंबर 5 में पहले भी मैं आई थी, कौन सी जगह पर मैडम? ये जो अंकल वो ब्रजमोहन मंगल की जमीन है ना, वहाँ पूरा एक्शन साहब सड़क निर्माण पूरा वार्ड नंबर 5 में बिल्कुल नहीं हुआ है। आ गया जहाँ विकास कार्य नहीं किया गया वहाँ पहले विकास कार्य कराया गया और ये भी रिपीट हो गई, क्यों? कोई वार्ड में विकास ही नहीं हुआ। जनता हमारे जाति वार्ड में विकास भाई लाए भागी, और ये भी नहीं हुआ तो दोबारा तो नंबर ही नहीं है, कितना भी कर लो। आपकी बात आज बजट की मीटिंग रखी गई थी, जिसमें सर्वसम्मति से बजट को पास कर दिया गया और काफ़ी समस्याएं सम्मानीय पार्षदों द्वारा मुझको और सभापति महोदय को बताई गई थी। उनको हमने सभी को नोट कर लिया है और उन समस्याओं का समाधान तुरंत रूप से कराया गया। कुल कितने का बजट पास किया गया और कितनी बजट जो भी हमारा सारा था हमने रखवा दिया था, वो सारा सर्वसम्मति से पास हो गया है। आज नगर परिषद में बजट सत्र की मीटिंग का समापन हुआ है और इसमें हमारा इस बार 118 करोड़ का बजट पास हुआ है। उसके साथ ही हमने एक नगर परिषद की तरफ से धौलपुर में गौशाला निर्माण पर विचार किया और उस पर हमारे सभी पार्षदों ने सहमति जताई है।
हमारे मीटिंग में 9 बिंदु रखे गए थे, जिनमें यही पार्षदों ने अपनी अपनी समस्याएं रखी। सीवरेज की समस्या थी, जल भराव की समस्या थी। तो उसके लिए जिन कॉलोनियों में ज़्यादा समस्या थी वहाँ पंपिंग स्टेशन बनाने पर सहमति व्यक्त की गई है। और जो भी उनके वार्डों में कुछ सड़क निर्माण की समस्या थी तो उनकी समस्याओं को सुना गया है और उसको नोट किया गया है। और हम पूरी तरह ये प्रयासरत रहेंगे कि उनकी समस्याओं पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें, जिससे धौलपुर की जनता को कोई आगे परेशानी नहीं उठे।